प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी नई टीम बनाई है। अपने दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री ने पहली बार मंत्रिमंडल का विस्तार किया है। नए मोदी मंत्रिमंडल की खास बात यह है कि कई नए चेहरों को पहली बार मौका मिला है और वो भी कैबिनेट मंत्री बनाकर। हालांकि कई मौजूदा मंत्रियों से मंत्रालय छीना भी गया है, तो कई मंत्रियों का प्रभार बदला गया है। ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया, मैं नारायण ठाकुरानी, मैं रामचंद्र प्रसाद सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई टीम तैयार हो गई, सभी की ताजपोशी हो गई। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को आज सरल शब्दों में आपको समझाते हैं। मोदी कैबिनेट के विस्तार से 5 बड़ी बातें सामने आई। मोदी सरकार की पहली और दूसरी पारी में अब तक का सबसे बड़ा फेरबदल हुआ। आई सर्वानंद सोनोवाल ईश्वर की शपथ लेती हूँ। दूसरी सबसे बड़ी बात, मोदी सरकार में हैवीवेट मंत्रालय संभालने वाले दिग्गजों की छुट्टी। तीसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि उत्तर प्रदेश और गुजरात चुनाव पर फोकस है। ईश्वर की शपथ लेकर अनुप्रिया सिंह पटेल सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ। चौथी सबसे बड़ी खबर, मोदी कैबिनेट में कई मंत्रियों का प्रमोशन किया गया। रिजिजू ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। पांचवी सबसे बड़ी खबर यह है कि पिछड़ों और दलितों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है। नई टीम तो तैयार हो गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने 12 मंत्रियों को आउट करके सबको एक बार फिर चौंका दिया। नरेंद्र मोदी अपने चौंकाने वाले फैसलों के लिए जाने जाते हैं और इस बार उन्होंने अपना पूरा घर ही बदल डाला। इसे यूं समझिए, स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा, हर्षवर्धन के पास 3 मंत्रालय थे। कानून मंत्री का इस्तीफा, रविशंकर के पास 3 मंत्रालय थे। सूचना प्रसारण मंत्री का इस्तीफा, प्रकाश जावड़ेकर के पास 3 मंत्रालय थे। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, रमेश पोखरियाल निशंक की छुट्टी। श्रम मंत्री का इस्तीफा, मोदी टीम से संतोष गंगवार आउट। कैबिनेट की कुर्सी गई, लेकिन सभी नई टीम की ताजपोशी के समारोह में मौजूद रहे। ये बड़े चेहरों और दिग्गजों का नाम आपने सुना, जिनको मोदी की टीम से आउट कर दिया गया। लेकिन मोदी की टीम में कुछ मंत्रियों को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन भी मिला। हरदीप सिंह पुरी, आर.के. सिंह, अनुराग ठाकुर, किरण रिजिजू, मनसुख मंडविया, जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रूपाला, ये उन मंत्रियों के नाम हैं जिन्हें प्रमोशन मिला। लेकिन आपको अब बताते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार में चुनावी सोशल इंजीनियरिंग का पूरा ख्याल रखा गया। 2022 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। उत्तर प्रदेश से 7 मंत्री बनाए गए। 2022 में गुजरात में चुनाव है। गुजरात से 5 मंत्री बनाए गए। यहाँ एक और बड़ी खबर आपको समझनी है कि एनडीए का हिस्सा जेडीयू अब मोदी की टीम का हिस्सा होंगे। इस बार बिहार से मोदी ने जेडीयू और एलजेपी को जगह दी है। शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। कई मोर्चे पर मिल रही चुनौतियों से निपटने के लिए मोदी सरकार ने मंत्रिमंडल विस्तार किया है, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव अब उन चुनौतियों से पार पाने के लिए है। माना यही जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में काम का इनाम भी है और काम में खरे नहीं उतरने वाले मंत्रियों को बाहर करने का रास्ता भी। आज तक ब्यूरो।